कि सबको कल्याण के लिए शास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए, अपनी बुद्धि पर नहीं। क्यों? हमको हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। थोड़ा ये समझ लें कि भूख लगती है आपको सीधा मालूम पड़ती है बिना शास्त्र के, और भोजन कर लेते हो तो पेट भर जाता है। ये दोनों अनुभव आपको सीधा होते हैं, पर पाप पुण्य के फल का तुरंत अनुभव नहीं होता। कई बार हम पाप करते हैं, आज कुछ भी हमें नहीं नुकसान हुआ। पुण्य करते हैं, तुरंत फायदा नहीं हुआ। तो हमको पाप और पुण्य का भरोसा खत्म हो जाता है। तो इसमें विश्वास करो, हमारे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में, यहाँ तक कुछ जन्मों में तक मिलता है। और कभी कभी अभी कर इस जन्म में पाप किए और सब लाभ ही लाभ हो रहे, तो लगेगा ये सब गप है। परंतु लाभ इस जन्म के पूरे कर्मों के कारण नहीं हो रहा। ये तो आपके कर्म संचित हैं, खाते में जमा हो रहे हैं, और जो फल मिल रहा है वो पहले जन्मों के पुण्य का है। इसीलिए एक शब्द बार बार बताया जाता है, जीवन में कर्म के तीन हैं। संचित कर्म, जो हम करते हैं वो जमा हो गए, और वो संचित तुरंत नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। संचित, फिर जो कर रहे हो उसको क्रियमाण कहते हैं। जो इस समय कर रहे हो, इस समय कर रहे हो, अब वो संचित हो जाएगा। जो संचित है वो कब मिलेगा? इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, कई जन्मों के बाद मिल सकता है। तो संचित, और फिर एक को कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध एक जन्म के लिए होता है। हजारों जन्मों के कर्म अच्छे बुरे जमा हैं, लेकिन प्रारब्ध किसे कहते हैं? जो फल देने के लिए तैयार हो गए, वो सभी कर्म प्रारब्ध के खाने में आ जाते हैं। प्रारब्ध में प्रारब्ध होता है जन्म से मृत्यु तक, बस। अगले जन्म का अभी प्रारब्ध नाम नहीं है। जो अगले जन्म में मिलना है वो अभी संचित में पड़े हैं। अगले जन्म के अगले जन्म में मिलना है, वो भी संचित में पड़े हुए। आप 2-4 जन्म कुछ ना करो तब भी सैकड़ों जन्मों का ढेर जमा है। प्रारब्ध है जन्म से मृत्यु तक जो भोगना है, सुख या दुख, पाप या पुण्य, उनको हम प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए साधु भी, अब मान लो हम साधु बने, तो जो इस जन्म के लिए प्रारब्ध है वो अभी हमारा भी है। हम कुछ भी करें, इस जन्म के लिए जो प्रारब्ध बन गया है वो मृत्यु तक हमें मिलेगा। जो संचित है वो अगला फिर जब प्रारब्ध बनेगा तब मिलेगा। तो ये ध्यान रखो, जो निर्णय हम कर लेते हैं कि हमने बुरा किया, हमें तो कोई दुख मिला नहीं, सजा मिली नहीं, या हमने पुण्य किया, हमें तुरंत कोई लाभ मिला नहीं, तुरंत मत देखो। इसके लिए वो नियम है। आपके किए हुए कर्म संचित में से सारे संचित प्रारब्ध नहीं बन जाते,
उस संचित में से एक जन्म के लिए जो तैयार हो गए उतने का नाम प्रारब्ध है। संचित तो और पड़े हैं, कितने पुण्य पड़े हैं, कितने पाप कर्म पड़े हैं वो। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। और ज्ञान से क्या होता है? संचित जल जाते हैं। संचित जो जमा है वो जल जाएंगे तो आगे प्रारब्ध नहीं बनेंगे। जो प्रारब्ध है वो इस जन्म में भोग के छुट्टी हो जाएगी। प्रारब्ध भर भोग के खत्म होगा, संचित जल जाएंगे ज्ञान से, और कर्तापन का त्याग हो जाएगा। तो नए बनेंगे नहीं। नए न बने, ये ज्ञानी की पहचान है। नए कर्म कर्ता न बनो। जब कर्ता नहीं होगे तो वो संचित नहीं बनेंगे। अब कर्ता नहीं हो, इसकी पहचान क्या है? आप कर्ता हो तभी तो पुण्य करके लगता है ये हमें मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। जब हमें स्वर्ग चाहिए नहीं, हम करता ही नहीं है, प्रकृति है। तो जब प्रकृति करेगी तो पुण्य करके तुमको जो पुण्य का भाव, फल पाने की इच्छा बनी, तभी बनी जब तुम करता हो। मेरे कर्म का फल तुम्हें थोड़ी मिलेगा, किसी और के चोर का फल तुम्हें थोड़ी मिलेगा। तो ऐसे ही जब तुम करता नहीं हो तो पुण्य भी नहीं, और जो किया हुआ पाप भी नहीं। कई बार अनजाने पुण्य भी हो जाते हैं, अनजाने पाप भी होते रहते हैं। झाड़ू देते हो, चींटी मर जाती है। भोजन बनाते हो, लकड़ी जलाते हो, कई कीड़े जल जाते हैं। किसान खेती करता है, कितने जीव जंतु मरते हैं। सब होता रहता है, जाने अनजाने। तो क्या है, आप करता ही नहीं हो। अब ये कैसे समझे? आप देखेंगे, अपने मन को टटोलो। जब कोई दूसरा पुण्य करता है तो थोड़ी लगता है कि इसका फल मुझे मिलेगा। जब आप करता नहीं है तो वो पुण्य का फल मुझे मिलेगा, ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए। हो रहा है, हुआ है। पशु पक्षियों में कर्तापन नहीं होता। काम तो वो भी करते हैं, खाते पीते, लड़ते झगड़ते, संतानें पैदा करते, पालते पोसते, पर उनमें कर्तापन नहीं है। कर्म तो वही हो रहे हैं। पेड़ बढ़ता है तो बढ़ता है, फूलता है, फलता है, पुराना होता है, पर वो कुछ कर ही नहीं रहा। वहाँ तो प्रकृति ही कर रही है, वहाँ कोई बुद्धि करने वाली नहीं है। ऐसे ही पशु भी खाता पीता है, पर उसको पाप पुण्य का कोई संस्कार नहीं है, इसलिए बिल्ली चूहा खा जाती है, पर बिल्ली को पाप नहीं लगेगा। पाप पुण्य सिर्फ मनुष्य को लगता है। मनुष्य में ही कर्तापना है, पशुओं में कर्तापन नहीं है, वो नेचर है। शेर की अपनी नेचर, बिल्ली की अपनी नेचर, चूहे की अपनी नेचर। वो आपकी किताबें कतर जाता है चूहा। तो पाप और पुण्य की अवधारणा सिर्फ मनुष्य में है। एक प्रवचन में पहले कभी कहा है हमने कि एक आदमी सड़क पर पेशाब कर रहा है, जैसे आजकल शौच पेशाब मना है सरकार की ओर से, दंडनीय है, ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे और कई नियम हैं, पर अभी हम इसी को ले रहे हैं। अब हुआ क्या, एक आदमी को पकड़ लिया पुलिस वाले ने, और वो किया और कोर्ट ले गए। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
तो कोर्ट में वो आदमी कहता है कि पुलिस वाला पक्षपाती है, मेरे को पकड़ के ले आया है, उसी रोड में गधा जा रहे थे और वो रोड पर कर रहे थे, उनको पकड़ के नहीं लाया। तो जैसे ये है कि गधे को न कानून मालूम है, वो तो पर्ची तो वो तो जा रहा है, जहाँ लगी कर लिया। ऐसे ही पशु को किसी कर्म का पाप पुण्य नहीं लगता। पहले तो छोटे में हमने एक ये भी कहावत सुनी थी कि 12 वर्ष तक बच्चों को पाप नहीं लगता। छोटे बच्चे कहीं पेशाब कर लेते हैं, मलमूत्र का त्याग कर देते हैं, तो अर्थात पाप पुण्य मनुष्य को लगता है, और मनुष्य को पाप पुण्य से पुण्य करना, पाप से बचना, ये पहली स्टेज है। और ऊंची स्टेज क्या है कि आप करता ही ना बने। अब कैसे ना बने, उसकी छोटी पहचान है। जैसे आप पुण्य करके गर्व महसूस करते हैं, यज्ञ आदि करके पुण्य का भाव महसूस करते हैं, अपने को पुण्यात्मा मानते, जो नहीं करता उसे पापी मानते। जब आप करता नहीं है तो आपको ये गर्व क्यों और उसके प्रति हीन भावना क्यों कि इसने नहीं किया? आप करता ही नहीं हो, तुलना का सवाल ही नहीं। इसलिए कर्तापन के त्याग के लिए सचमुच ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव होना चाहिए। प्रकृति करने वाली है, अच्छा अनुभव होना चाहिए। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नशनन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये गीता का श्लोक है। खाते पीते सोते जगते श्वास लेते मल मूत्र का विसर्जन करते, ये सब प्रकृति कर रही है। ये गीता का है। यद्यपि ऐसे वचनों का कई लोग दुरुपयोग करते हैं, ये तो प्रकृति करती है, हम थोड़ी करते, ये बहानेबाजी है। सचमुच प्रकृति कर रही, तुम क्या अभिमान करते हो, तुम क्या करता हो? कम से कम ये तो समझ लो खा लेते हो, यहाँ तक तो तुम्हें लगता है मैं करता हूँ, यद्यपि भूख तुमने नहीं लगाई, खाने के बाद हजम तुम नहीं करते, हजम तो प्रकृति करती है। भूख तो प्रकृति लगाती है, मुख तो प्रकृति का है, खाने की इच्छा तो प्रकृति से ही हुई है। तुमने क्या इच्छा की है? इच्छा हो तो खाने के बाद कर लो, फिर से तुरंत खाने की। वो तो आपकी इच्छाएं भी प्रकृति के कारण ही हैं। तुम न इच्छा करते हो, न आवश्यकता पैदा करते हो, ये सब प्रकृति का काम है। ऐसा जब समझोगे तब आप कर्ता नहीं बनोगे। ऐसे ही जो घर है, परिवार है, ये भी प्रकृति के नियम से संतान पैदा हो गई। तुम न माँ हो न बाप हो, तुम माँ बाप नहीं हो। अब माँ बाप नहीं हो तो तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है तो उसका शोक मोह नहीं है, मेरा नहीं है, चिंता नहीं है। जैसे होता है होएगा। ऐसे ही ये शरीर जन्मा है, अब जवान अपने आप हो गया। आप करोगे तब जवान होगा, बूढ़ा तुम करोगे क्या? शरीर तुम राजी से छोड़ते हो क्या? हो रहा है। तो ज्ञानी तो पूरे में राजी है, जवान से बूढ़े होने में राजी, शरीर छूटेगा उसको भी राजी। राजी हो जा, प्रकृति कर रही है, मैं थोड़ी करता हूँ। मैं शरीर त्याग नहीं करता, मैं जवान नहीं होता, मैं भूख नहीं लगाता, मैं नींद नहीं लाता, सब अपने आप चल रहा है। यंत्रवत यंत्रारूढ़ानि माया,
इसलिए ऐसे कर्तापन का त्याग करके कभी कुछ देर ऐसे विचार में शांत बिस्तर पर शरीर लेटा है, श्वास चल रही है, शरीर में रक्त संचार हो रहा है, आवाज़ें आ जाती हैं, बस नींद आ जाएगी, सब काम अपने आप हो जाएगा। ये समझ में आना कि सब अपने आप हो रहा है या प्रकृति से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये समझना और जीना, इसका अभ्यास पहले बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हो। सब अपने आप होने दो, कोई विरोध न करो कि ये न निरोध न विरोध, स्वबोध, स्व के प्रति जागो कि मैं जग रहा हूं, होने दो। छोटे बच्चों को देखो कि बिस्तर पर कभी खेलता है, कभी हंसता है, कभी रो देता है, करवट लेता है, नींद आ जाती। धीरे धीरे हम फिर से जानवर हो जाए, फिर से पेड़ हो जाए। पेड़ में फल लगा, फल वो खुद खाता नहीं, फल कहाँ गए हिसाब रखता नहीं, अपने आप सब कुछ हो रहा है। कितने फल लगे, कितने झड़ गए, कोई नहीं, सब प्रकृति से होता है। ऐसे ही मनुष्य भी एक वृक्ष ही है, पर उसमें समझ नहीं है, हमें समझ है। समझ के एक फायदा एक नुकसान। समझ का फायदा ये है कि सबके हम कर्ता बन करके फंस गए, लेकिन इसी समझ से सत्संग करके कर्तापन न बने तो ये भी एक पेड़ है, सब कुछ हो रहा है, हम मुक्त है। तो हम मुक्त अनुभव करें। अब करता है ना मेरा कुछ है, कुछ मेरा नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं करता ही नहीं हूं। मेरा बंधन क्या है? ये बुद्धि ने ही हमें बांध दिया। ये अक्सर कहते हैं मन, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हमें बांध देता है और मन ही हमें मुक्त कर देता है। यदि हम समझ गए तो हम मुक्त हैं, हो जाएंगे, नहीं हो गए, और नहीं समझे तो बंधन में। इसलिए अब जैसे ये छींक आ गई, इसमें मैंने क्या किया? मैं तो चाहता था ना आवे, फिर भी आ गई। ऐसे ही है, ऐसे ही हर काम देख लो। मलमूत्र का त्याग, शास्त्र इतना ही कहता है कि भाई यदि आपको समझ है, थोड़ा पता है, तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाओ, बस कहीं भी मत करो। जानवर कहीं भी कर देता है, तुम पढ़े लिखे जानवर हो, तो जहाँ करना चाहिए वहाँ कर दो। त्याग करोगे, शौच नहीं जाओगे ये नहीं है, वो तो जाना पड़ेगा, पर जानवर कहीं कर देता है, तुम बाथरूम में जाके करो, बस। इसी तरह जानवर चरते फिरते चरता रहता है, हम अपना खाने की जगह खाएं, सोने की जगह सोएं, और संतान जहां पैदा करनी चाहिए वहीं करें। त्याग कुछ नहीं, वो तो नेचर है, तो उसमें शास्त्र के नियम का पालन करें, कर्तापन का त्याग करें, तो चित्त शुद्ध है कर्म, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध होते ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी बन जाओगे। आज अभी इतना ही कहेंगे। ओम शांति शांति शांति।